Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter 1 of class 10th, that is digital presentation. इस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे: क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, क्रिएट एंड द यूज टेम्पलेट्स। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। देखो, हमें ये पता होता है, देखो स्टाइल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर आप जैसे आपका नॉर्मल फेस है, अब उस पर आपने मेकअप कर लिया तो आप क्या हो जाओगे, थोड़े गोरे हो जाओगे। ये जो गोरे हो रहे हो तो ये मतलब क्या हो रहा है, इस पर आपने स्टाइल लगाया है अपने फेस पर, जिसकी वजह से आपका फेस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह स्टाइल जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट में लगता है या फिर पैराग्राफ किसी में भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ लिखा, अब उस पैराग्राफ को लिखने के बाद मैं क्या करती हूँ, उस पर स्टाइल लगाती हूँ। अब मैं स्टाइल कोई सा भी लगा सकती हूँ, बोल्ड, इटैलिक, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास होते हैं। मैं कोई सा भी स्टाइल लगा सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। एक पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने क्या करा, उस पर बोल्ड लेटर वाला मैंने उसके अंदर स्टाइल लगा दी। तो स्टाइल का मतलब ये होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो बहुत डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, यानी डिफरेंट जगहों पर जो होते हैं स्टाइल्स हमारे लग सकते हैं। एक तो पूरे पेज पर स्टाइल लग सकता है या फिर पैराग्राफ पर भी स्टाइल लग सकता है। पैराग्राफ स्टाइल पे क्या होता है, अगर तुम्हें एक पैराग्राफ में स्टाइल लगाना है तो तुम कर्सर कहीं पर भी पूरे पैराग्राफ में रख दो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू एबल टू सी दिस? देखो, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, ये है मेरा पूरा एक पैराग्राफ। ठीक है, अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ सेम टाइम तक का मेरा एक पैराग्राफ है। मैंने क्या करा, अपना कर्सर यहाँ पे रखा क्विकली के बाद मैंने कहीं पर भी मैंने कर्सर रख दिया अपना। अब कर्सर जैसे ही मैंने क्विकली के बाद रखा तो क्या होगा, जो मुझे स्टाइल लगाना होगा, पहले तो मैंने स्टाइल जौन सा भी मुझे स्टाइल लगाना है मैंने वो चूज़ कर लिया और कर्सर मैंने अपना यहाँ पर पुट कर दिया। मैं जैसे ही यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी आप कर्सर रख सकते हो, जैसे ही मैं कर्सर कहीं पर भी रखूँगी पूरे पैराग्राफ में, तो जो मुझे स्टाइल लगाना होगा वो पूरे पैराग्राफ में लग जाएगा। क्लियर हुआ? पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है। अभी कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है कि जैसे वर्ड है, वर्ड का जो छोटे जैसे वर्ड्स के अंदर जैसे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, मेरा लिखा हुआ है कंप्यूटर लिखा हुआ है। कंप्यूटर के अंदर मैं क्या करूँ, एक पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम पर वो लगा रही हूँ स्टाइल, कोई से भी एम पर, जैसे मैं एम को बोल्ड करना चाहती हूँ, मुझे एम पर स्टाइल लगाना है जो बोल्ड है, मैंने एम पर स्टाइल लगा दी, तो वो गया मेरा कैरेक्टर स्टाइल। अभी फ्रेम स्टाइल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे मैंने इमेजेस हैं, ठीक है, मैंने टेक्स्ट भी है और मेरा इमेज भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा एक पेज है। अब पेज के अंदर मेरी एक यहाँ पर इमेज भी है, इमेज के बाद यहाँ पर यहाँ मुझे टेक्स्ट भी चाहिए। तो ये क्या होता है, फ्रेम स्टाइल होता है, जिसके अंदर इमेज भी ठीक तरीके से सेट हो जाती है और हमारा टेक्स्ट भी ठीक तरीके से सेट हो जाता है। इसे ही कहते हैं हम फ्रेम स्टाइल। ठीक है, फ्रेम स्टाइल में जैसे अगर मैं कहूँ टेक्स्ट टैपिंग है, टेक्स्ट टैपिंग में क्या होता है, जैसे मेरी इमेज भी होती है। इमेज जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मैंने इमेज यहाँ ना रखकर मैंने इमेज रख दी, बीच में इमेज रख दी, तो मैं चाहती हूँ ऊपर भी मेरा हो और नीचे भी मेरा हो टेक्स्ट। तो यही होता है हमारा टेक्स्ट टैपिंग। टेक्स्ट टैपिंग का मतलब इमेज भी है और हमारा टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट को हमें ऐसे सेट करना है, स्टाइल हमें ऐसे लगाना है कि टेक्स्ट पे भी लग जाए और इमेज भी ठीक तरीके से सेट हो जाए, उसी कहते हैं हम फ्रेम स्टाइल कहाँ लगता है, जहाँ पर इमेज भी होती है और हमारी टेक्स्ट भी होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नंबरिंग स्टाइल क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर शीट पे आपने पर्टिकुलर पेज पर आपने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर पेज पर आपने नंबर्स भी लिख रखी हैं और बुलेट भी लिख रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक पूरी शीट है। अभी मैंने पूरी शीट पे एक तो बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट डॉट में भी हो सकते हैं नंबर, मतलब बुलेट्स। नंबरिंग स्टाइल यानी नंबरिंग स्टाइल में 1 2 3 भी हो सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर शीट में आपने ये लिख रखा है कि 1 के आगे ये, 2 के आगे ये। ठीक है, हमने ऐसा कर रखा है, या फिर बुलेट में कर रखा है हमने, कोई पर्टिकुलर शीट पर आपने बुलेट्स का इस्तेमाल कर रखा है ना, जो बुलेट्स का इस्तेमाल कर रखा है, तो आप उस पर भी स्टाइल लगा सकते हो। नंबर्स पर आप स्टाइल लगा सकते हो, नंबर्स को आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। यही होता है हमारा नंबरिंग स्टाइल। सेल स्टाइल्स क्या होता है, सेल समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी पूरी है शीट, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, सेल। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, आप पहले क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर, स्प्रेडशीट जो होती है, स्प्रेडशीट के अंदर एक छोटे से हमारे आपको ग्राफ में भी दिखता है, वो छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सेल। ठीक है, सेल स्टाइल भी लगा सकते हो। जैसे सेल के अंदर क्या क्या स्टाइल लग सकते हैं,
जैसे ये मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अब मुझे इस पर्टिकुलर पे मुझे स्टाइल लगाना है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा पर्टिकुलर क्या है, ये है मेरा सेल है। अब मुझे इस पर स्टाइल लगाना है। मैं यहाँ पर बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ, या तो मैं चाहूँगी यहाँ पर एक इस पर बॉर्डर लग जाए और यहाँ पर मेरे कलर्स हो जाएँ। तो ये होता है मेरा सेल का स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल क्या होता है? ग्राफिक स्टाइल होता है, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने देखो ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं, जैसे ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स मेरे पास होते हैं। ग्राफ का जैसे मैंने किसी शीट पर मैंने ग्राफ को रख रखा है, ठीक है, ग्राफ को मैंने ऐड कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं उस ग्राफ पे भी क्या कर सकती हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे डिज़ाइन जो है ग्राफ पे अप्लाई कर सकती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। इतना क्लियर हुआ ग्राफिक स्टाइल क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है। अभी ग्राफ है, मुझे ग्राफ के अंदर क्या हो सकता है, ग्राफ अगर मेरी एक शीट पे मेरा ग्राफ है तो मैं ग्राफ में क्या क्या स्टाइल लगा सकती हूँ। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकती हूँ, लेंथ ब्रेथ में कम कर सकती हूँ उसकी। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई ज़्यादा एरिया, वही सेम बात है, अगर लेंथ ब्रेथ मुझे कम करनी है, ऑब्वियसली एरिया तो कम ही हो जाएगा। तो यही होते हैं मेरे ग्राफिक स्टाइल कि मुझे अपनी एरिया कम करना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी करनी है, फ़ॉन्ट करना है, ड्राइंग करनी है, सारी चीज़ें मेरी ग्राफिक्स में आती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल में हमारा इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स फॉर फंट, इंटेंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या हो गया, जैसे आपको स्पेसिंग करनी है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, ठीक है। इन वर्ड के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लूँ गूगल शीट, फॉर ये एक वर्ड है फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे गूगल अलग है और शीट अलग है, तो मुझे इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है, वो ही प्रेजेंटेशन स्टाइल्स में आ जाता है। स्पेसिंग कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी, अलाइनमेंट, ये सारा प्रेजेंटेशन स्टाइल में आता है। देखो बेसिकली बोर्ड्स के अंदर स्टेप्स हमारे कम पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। देखो प्रेजेंटेशन मतलब जो हमारे स्टेप्स होते हैं ना, ये स्टेप्स जो होते हैं बेसिकली जैसे आपके स्कूल्स में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको स्टेप्स पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिकल्स आपको बेसिकली याद ही करने होते हैं। अगर आपको ईजी बनाने के लिए आपके स्कूल्स में आपके कंप्यूटर लैब्स होंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। ये आप PDF का, अगर आपके पास ये PDF अभी नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड्स के अंदर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT PDF से। तो उसको प्रेफर करिए पढ़ना, क्योंकि पिछले बोर्ड्स पेपर के अंदर भी ज़्यादातर इन्होंने NCERT PDF से ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स मैं आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि स्टेप्स तो आपको लैब के अंदर ही करने हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। अब लेकिन आपको इसके अंदर ना टैब्स का पता होना चाहिए, कौन सा टैब कहाँ यूज़ होगा। क्लिक द स्टाइल्स इन्फॉर्मेटिक आइकन लोकेटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्लिक फॉर्मेट स्टाइल इन फॉर्मेटिंग और प्रेस F11। देखो स्टाइल पे अगर आपको स्टाइल का ऑप्शन चाहिए, अगर आप चाहते हो वेरियस स्टाइल्स हमारे क्या हो जाएं, आपके वेरियस स्टाइल जो हैं वो क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, कि ये वाला स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, ये सारे स्टाइल जो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएँ। ये कैसे, जैसे आप F11 पे क्लिक करोगे सारे स्टाइल आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे दे रखी हैं। जैसे मैं F11 क्लिक करूँगी स्टाइल्स मेरे क्लियर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ये है फिल फॉर्मेट मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल फॉर्मेट मोड। और ये है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल, ये वाला न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्लाइड, लोड स्टाइल्स, ठीक है। फिल फॉर्मेट मोड क्या करता है, आपके स्टाइल्स को भर कर रखता है। अगर आप जैसे ही क्या करोगे, फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक करोगे, आपकी सारी स्टाइल्स जो होंगे वो आपके फिल हो जाएंगे। वी कैन से जो हमारा फिल फॉर्मेट मोड होता है वो हमारे सारे स्टाइल्स को क्या करके रखता है, भर के रखता है। ये हमारे एक तरीके से बकेट होती है फुल फॉर्मेट मोड। अब आपको एक बकेट वहाँ पर भी दिखी होगी जब आप पेंटिंग करते हो, पेंटिंग के अंदर भी आपको दिखती है। वो वाली बकेट नहीं है, वो वाली बकेट क्या करती है, दो बकेट्स हैं। एक पहली वाली बकेट क्या कर रही थी, वो सारे कलर्स फिल करके रखती है। अब जैसे ही मैं कलर्स पे उस पर क्लिक करूँगी पर्टिकुलर कलर पर, वो सारा कलर यहाँ कलर जो होगी वो यहाँ भर देगी। पर ये दूसरी वाली बकेट है जो सारे स्टाइल्स भर के रखती है, ठीक है। अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल लगाऊंगी तो वो वाला स्टाइल, ये मतलब सारे स्टाइल भर के रख रही है हमारी फिल फॉर्मेट
फिल फॉर्मेट मोड, ये याद रखना है, ये बकेट नहीं फिल फॉर्मेट मोड है जो सारे स्टाइल्स को भर कर रखती है। क्लियर हो गया? F11 पे क्लिक करते ही क्या कर दोगे आप, क्या करोगे, F11 पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आप स्टाइल्स की साइड डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। मैं आपको स्टेप्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्लाइस, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये सारे स्टेप्स हैं जो पेपर्स में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में आते हैं। मतलब थ्योरी के अंदर जो थ्योरी एग्जाम होते हैं ना 50 मार्क्स के, उसमें नहीं पूछे जाते। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, you can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style. Select some text and drag it to the styles and formatting window. If paragraph style, if character styles are active, the character style will be added to the list. Drag and drop क्या होता है, जैसे क्या करा, ड्रैग ड्रॉप क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उस पूरे टेक्स्ट को ड्रैग करना है, खींचते हुए लेकर जाना है, स्टाइल के अंदर कर देना है, उसको ड्रॉप कर देना है वहाँ पर। यही होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल। टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, क्या करा, उसको ड्रॉप, वो एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, उसको ड्रैग कर लेकर गए स्टाइल की तरफ, स्टाइल की तरफ जाकर उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है। मॉडिफाइंग स्टाइल, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्टाइल्स को, जैसे अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, लोड और कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, होता है ना क्रॉपिंग, देखो मॉडिफाई स्टाइल, देखो वो क्रॉपिंग वो जो बताया वो भी छोड़ दो। देखो मॉडिफाई का है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ में मैंने स्टाइल लगा चुकी हूँ, अब मुझे उसको मॉडिफाई करना है, मुझे उस स्टाइल को क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में मैंने वो सेम स्टाइल लगाया था, ठीक है। एक स्टाइल लगाने के बाद मैंने वो स्टाइल जो था कॉपी कर दिया था और सारे उसके ऊपर और सारे डॉक्यूमेंट्स पर। जैसे मेरी पूरी एक फाइल, मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा तरीके से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर में मेरी बहुत सारी वर्कशीट्स रखी हुई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मतलब एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरे बहुत सारे पेजेस समझ लो, बहुत सारे पेजेस रखे हुए हैं। अभी पर्टिकुलर पेजेस पर क्या है, मैंने वो अलग अलग पेजेस पर मैंने डिफरेंट मतलब अलग अलग पेजेस पर मैंने क्या कर रखा है, एक पेज पर स्टाइल लगा रखा है, दूसरे पेज पर वो सेम स्टाइल, सारे पेजेस पे मैंने सेम स्टाइल लगा रखा है। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट वाली शीट पर मैंने क्या करा, उसको कर दिया मॉडिफाई, यानी जो मैंने मेरी फ़र्स्ट वाली जो शीट थी मैंने उस पर क्या करा, स्टाइल लगा दिया फर्स्ट वाली शीट पर। अब मैंने क्या करा, सेकंड वाली शीट थी मैं चाहती हूँ, अब ये नहीं होगा कि अगर आपने पहली वाली शीट पर तुमने स्टाइल को चेंज कर दिया तो वो सेकंड वाली शीट पर भी खुद अपने आप चेंज हो जाएगा वही सेम स्टाइल। तो आपको सेकंड वाली शीट पर भी क्या करना होगा, सेकंड वाली शीट पर आपको खुद चेंज करना होगा स्टाइल, ठीक है। मॉडिफाई करना यानी स्टाइल को चेंजेस करना, मॉडिफाई भी कर सकते हो आप स्टाइल के अंदर। अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, ये स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे। Insert and use images. Inserting an image file, drag and drop, insert, ये सब देखना है हमें इमेजेस के अंदर। ओके, इमेजेस का भी अच्छा खासा है, चलो देखते हैं इमेजेस का। ये PDF ना कुछ ज़्यादा बड़ा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंपॉर्टेंट भी है। चलें पढ़ें, देखिए चलें। इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस, हम इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पर इमेजेस को लाकर रख सकते हैं। देखो इंसर्टिंग एन इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, इमेजेस को उठाओ कहीं से, इमेजेस को उठाओ और कोई पर्टिकुलर शीट पर जाकर ड्रॉप कर दो, ठीक है, ये कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर, डायलॉग,